क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि पढ़ाई इतना जरूरी क्यों होता है? अगर पढ़ाई इतना जरूरी ही होता है तो पढ़ने में हमारा मन क्यों नहीं लगता है? क्यों जब हम किताब खोलते हैं तो बार बार हमें नींद आने लगता है? क्यों मोबाइल हमें अपनी तरफ बार बार खींचता है? क्यों जब हम पढ़ाई का नाम ही सुनते हैं तो भारीपन होने लगता है? इसका जवाब बहुत आसान है, क्योंकि हमारे दिमाग उसी चीज के पीछे ज्यादा भागता है जो उसे तुरंत फायदा देता है या फिर तुरंत उसे मजा देता है। लेकिन पढ़ाई तो ना हमारे दिमाग को तुरंत फायदा देता है और ना ही हमारे दिमाग को तुरंत मजा देता है। तो क्या इसका मतलब यही है कि पढ़ाई हमारे बस की बात नहीं है? बिल्कुल नहीं। दिक्कत पढ़ाई में नहीं है, दिक्कत तो हमारे नजरिए में है, क्योंकि हमें कोई बताया ही नहीं है कि आखिर पढ़ने में मन कैसे लगाया जाता है। इसीलिए मैं आपको ऐसे 5 कारण बताऊंगा जिसके वजह से आपको भी पढ़ने में मन नहीं लगता है। और चिंता मत कीजिए, उसके सावधान भी बताऊंगा। तो आइए इस वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। तो पहला कारण ये है कि पढ़ाई को बोझ समझना। जब भी आपका दिमाग किसी चीज को जबरदस्ती अपना मान लेता है कि मुझे ये नहीं करना है, तो आपको उस काम को करने में मन भी नहीं लगता है। आपने कभी न कभी किसी को ये कहते हुए जरूर नहीं सुना होगा कि यार पढ़ना तो मेरा मजबूरी है, लेकिन सच कहूँ तो पढ़ने में मुझे मन नहीं लगता है। और यही सोच सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आपका दिमाग पढ़ाई को बोझ मान लेता है तो आपका दिमाग तुरंत पढ़ाई को रिजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है। इसका सावधान में बताता हूँ। आपको कभी भी पढ़ाई को बोझ नहीं मानना है। आपको ये सोचना है कि पढ़ाई मुझे उस मुकाम तक पहुंचा सकता है जहां मैं अपना फैसला खुद कर सकता हूं। तब आपका दिमाग कहेगा कि चल अब पढ़ते हैं। अगला कारण है कि पढ़ाई के प्रति आपका कोई लक्ष्य नहीं है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आप पढ़ते क्यों हैं, पढ़कर आपको बनना क्या है, आप पढ़ाई करते हैं लेकिन क्यों पढ़ाई करते हैं, जब तक आप इसके बारे में नहीं जानेंगे तब तक आपका दिमाग फालतू में मेहनत क्यों करेगा? कि आप इसीलिए पढ़ाई करते हैं कि आप पास हो सके? कि आप पढ़ते हैं दूसरे की डांट खाने से बचने के लिए? अगर ऐसा ही है तो मेरे भाई, आपका दिमाग किस दिशा में दौड़ेगा? इसीलिए पहले आपको ये तय करना है कि मुझे पढ़कर ये करना है, मुझे पढ़कर उस काम को करना है। और जब आप तय कर लेते हैं तो आपको फिक्स करना है कि एक दिन में मुझे सिर्फ 3 मैथ के सवाल बनाने हैं, और वो भी फोकस के साथ बनाना है। इससे आपके दिमाग को एक टास्क मिलता है और आपका दिमाग उस टास्क को पूरा भी करता है। अगला कारण ये है कि आप मोबाइल और सोशल मीडिया के जाल में फंस चुके हैं। ये सबसे बड़ा कारण है और सबसे खतरनाक भी। जब आप पढ़ते हैं तो आपके मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन आ जाता है और आप पढ़ाई छोड़कर नोटिफिकेशन चेक करने लगते हैं। जब आप पढ़ते हैं तो आपका मन करता है कि यार थोड़ा यूट्यूब देख ले। तो ऐसे में मेरे भाई पढ़ाई कहाँ से होगा? आपको करना क्या है कि जब आप पढ़ते हैं तो आपको अपने मोबाइल से अपने से दूर रखना है, और इतना दूर रखना है कि आपको दोबारा मोबाइल लेने के लिए 2 से 3 मिनट लग जाए। इससे होगा क्या कि आपका दिमाग तो पहले ही आलसी है, और जब आप पढ़ते हैं और पढ़ते समय आपका मन करेगा मोबाइल चलाने के लिए, तो आपका दिमाग कहेगा कि यार मैं दोबारा मोबाइल लूंगा तो मुझे मोबाइल लेने के लिए 2 से 3 मिनट लग जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं अभी पढ़ लेता हूँ, बाद में मैं मोबाइल चला लूंगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आएगा। और आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि आपको लगातार पढ़ाई नहीं करना है, क्योंकि जब आप लगातार पढ़ाई करते हैं तो आपको अगले दिन पढ़ने में मन भी नहीं लगता है। इसलिए आपको सिर्फ आधा घंटा पढ़ना है और 5 मिनट का ब्रेक लेना है। फिर आपको 1 घंटा पढ़ना है और 10 मिनट का ब्रेक लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ध्यान एक जगह टिकना शुरू हो जाएगा और आपका पढ़ाई में मन भी लगना शुरू हो जाएगा। अगला कारण ये है कि आप पढ़ाई करते हैं लेकिन पढ़ाई करने में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप रट्टा मारते हैं और ये सबसे बड़ी गलती है। आप बिना कुछ समझे याद करते हैं तो आपका दिमाग बोर हो जाता है और आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है। इसीलिए आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसे समझना भी है। और आप कोशिश कीजिए कि जो आप पढ़ते हैं वो दूसरे को समझा सके। अगला कारण ये है कि जब नींद पूरा नहीं होता है तो दिमाग थक जाता है, और जब दिमाग थक जाता है तो आपको पढ़ने में मन भी नहीं लगता है। इसीलिए आपको 7 से 8 घंटा अच्छा नींद लेना है। आपको हल्का भोजन करना है लेकिन समय पर करना है। आपको सुबह सुबह उठकर एक्सरसाइज भी करना है। ये सब मिलकर आपके दिमाग को एक्टिव रखता है और आपका मन पढ़ाई में लगता है। आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि आपको देर तक पढ़ना नहीं है, क्योंकि देर तक पढ़ना मायने नहीं रखता है। मायने तो ये रखता है आप कम पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें। आप कोशिश कीजिए कि आप 1 से 2 चैप्टर पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें। आपको पढ़ाई का माहौल भी बनाना है, क्योंकि जो चीज बार बार दिखता है वही आदत बनता है। अगर आपके कमरे में मोबाइल, बिस्तर और खाने का डब्बा है तो वो जगह आराम करने का है, पढ़ाई करने का नहीं। इसीलिए आपको सबसे पहले साफ सुथरा जगह चुनना है जहाँ सिर्फ आप पढ़ाई कर सके, सिर्फ पढ़ाई। वहाँ आपको कॉपी, किताब, कलम और पानी का बोतल रखना है। आपको अपने समय को बांटना है कि मैं इस टाइम पर मैं इस चैप्टर को पढ़ूंगा। नहीं तो आप सोचते हैं ना कि मैं कभी भी पढ़ाई कर लूंगा, तो यही सोच 99% स्टूडेंट की बर्बादी का कारण है। इसलिए आपको अपना समय बांटना है कि मैं इस समय पर इस चैप्टर को पढ़ूंगा। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो ये सवाल आपके मन का नहीं, ये सवाल आपके इरादे का है। आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ या फिर मैं दुनिया की नजरों में काबिल होने के लिए पढ़ रहा हूँ। आपको ये तय करना होगा कि
पढ़ाई मेरे लिए रास्ता है या फिर मेरा मजबूरी। तो एक बात का हमेशा याद रखना है कि जो मेहनत करते हैं उनको मंजिल देर से मिलता है, लेकिन वो लोग कभी खाली हाथ नहीं लौटते हैं। अगर आज आप 2 घंटे ईमानदारी से पढ़ लेते हैं तो आप दुनिया की भीड़ से आगे निकल जाते हैं। अगर आज आप अपने मन को कंट्रोल करना सीख लिए तो ये पूरी जिंदगी आपका हो जाएगा। अगर आज आपने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया तो आपका जिंदगी आपके हिसाब से बदलेगा, नहीं तो आप दुनिया के बनाए सिस्टम में पीसते रह जाएंगे। पढ़ाई आपको सिर्फ डिग्री नहीं देता है, पढ़ाई आपको सोचने समझने की क्षमता भी देता है, पढ़ाई आपको बोलने का ताकत देता है। पढ़ाई करना मजबूरी नहीं है, पढ़ाई करना जरूरी है। मैं मिलूंगा आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।